दोस्तों एक एक करोड़ रुपए लोग लगाते हैं ब्लैक में इंडिया से डंकी रूट को यूज करके यूएस जाने के लिए। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो, ये मैडम ने 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्चा किया एंड अपने 10 साल के छोटे बच्चे को लेके वो डंकी रूट के थ्रू पूरा 1 महीना लगा के अलग अलग कंट्रियों में भटक के यूएस मैक्सिको के बॉर्डर पे जब वो पहुंचे वहां से उनको डिपोर्ट कर दिया। अभी हाल ही में जो यूएस मिलिट्री का एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हुआ था उसमें 2 ये लोग भी थे। अभी गुजरात में लोग 50 लाख 60 लाख 70 लाख 1 करोड़ वहाँ पे भी इतना सब खर्चा वर्चा करके लोग यहाँ से यानी कि इंडिया से यूएस जाने के चक्कर में बैठे रहते हैं। आज की वीडियो खास करके उन लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूँ। अगर आपके आजू बाजू में ऐसा कोई भी इंसान है जो इलीगली ब्लैक में किसी भी कंट्री में जाने का सोच रहा है तो भाई ये वीडियो उसको सेंड करो एंड उसको बताओ कि अगर आप गलती से किसी भी कंट्री में पैसा वैसा दे के अगर पहुंच भी जाते हो, पहली बात तो पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर आपने शाहरुख खान की अगर डंकी मूवी है जो देखी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि कितना संघर्ष लगता है, कितना स्ट्रगल होता है, बहुत सारी कंट्रीज से गुजरना पड़ता है तब जाके आप कहीं इलीगली उस मैक्सिको के बॉर्डर पे पहुंचते हो। और जब फिर आप वहाँ पे पहुंचते हो तो उसके बाद फिर एक अलग समस्या होती है कि अब भाई किस तरीके से यूएस के अंदर एंट्री ली जाए। पहले की एंट्री मिल जाती थी लेकिन जब से हमारे ट्रंप आए हैं उन्होंने एंट्री देना बिल्कुल ही मना कर दिया है। जो भी जाता है उसको सीधा वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है और अगर आप एक बार डिपोर्ट हो जाते हो तो परमानेंट बैन लग जाता है और घर में घुस घुस के मीडिया वाले आपसे हजारों क्वेश्चंस पूछेंगे जिसकी वजह से पूरे समाज में पूरे एरिया में आपकी थू थू होगी वो अलग। इतना सारा जो पैसा 50,000 1 करोड़ जो इतनी बड़ी बड़ी जो अमाउंट है वो आपकी पूरी हो जाएगी वेस्ट, क्योंकि कोई भी एजेंट आपको इसमें रिफंड नहीं देने वाला है। ये पूरा का पूरा इलीगल चक्कर है। तो पैसा भी गया, नाम भी गया, इज्जत भी गई। और अगर लेट से फॉर एन एग्जाम्पल मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप पहुंच जाते हो जैसे तैसे करके आप इलीगली पहुंच गए तो पहुंच जाने के बाद आपको क्या लगता है आपकी जो ज़िंदगी है वहाँ पे बहुत अच्छी होगी? नहीं, लेबर जॉब करनी पड़ेगी, गुलाम बन जाओगे, गलती से बीमार पड़ जाओगे, आपका आपके साथ में अगर कोई बच्चा है वो अगर बीमार पड़ जाएगा तो हॉस्पिटल तक भी नहीं जा पाओगे। दिमाग में एक ही टेंशन होगी कि भाई अगर पुलिस ने देख लिया, डॉक्यूमेंट मांग लिए, मालूम पड़ गया कि मैं इलीगल हूँ तो डिपोर्ट ना कर दे। इसी टेंशन में ज़िंदगी निकल जाएगी, फ्रीडम बर्बाद कर दोगे खुद की। इंडिया में भगत सिंह ऐसे फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने खुद की जान वान देके फ्रीडम के लिए फाइट किया ताकि हमको फ्रीडम मिले। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। आप तो 1 1 करोड़ रुपए दे के खुद की फ्रीडम बेच के दूसरी कंट्री में गुलामी करने की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो भी यूएस में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो भी इंडियन जाते हैं वो सब वहाँ पे एकदम लो लेवल की जॉब करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो इलीगली जाते हैं, ब्लैक में जाते हैं, ये डेफिनेटली लो वेज जॉब्स करते हैं। और लो वेज तो बहुत दूर की बात है, अगर मिनिमम वेज $15 होगा ना तो इनको $10 या फिर $8 पे काम दिया जाता है क्योंकि कैश की जॉब है। पता है एम्प्लॉयर को भी कि कहीं भागने वाला तो है नहीं बंदा, डर डर के रहेगा और अगर गलती से आवाज़ उठाएगा तो बोल दो गवर्नमेंट के सामने। तो इस तरीके का पूरा सीन होता है। और अभी सुनने को एक और आ रहा है, ये बाजू में आप न्यूज़ देख सकते हो कि 2 और फ्लाइट अमृतसर में आने वाली है, इंडिया में आने वाली है, जिसमें 119 जो 15 फेब को फ्लाइट आने वाली है उसमें 119 और इंडियन लोग को डिपोर्ट करा जाएगा। और ये सिलसिला अभी बस स्टार्ट ही हुआ है। ट्रम्प का बस टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वापिस से इंडिया में भेजना है। तो इस टाइम पे आपके आजू बाजू में कोई भी ऐसा बंदा है, बंदी है जिसको इलीगली किसी भी कंट्री में जाना है तो देन उनको सजेस्ट करो, उनको रोको कि मत जाओ। 50 लाख 1 करोड़ रुपए अगर खुद के पास है तो भाई इंडिया में एफडी में पैसा लगाओ, थोड़ी बहुत नौकरी करो, आराम से ज़िंदगी निकलेगी, बहुत अच्छे से निकलेगी। और ज़्यादातर लोग के पास तो मैंने देखा है इतने पैसे होते नहीं हैं, वो ज़मीन बेचते हैं, प्रॉपर्टी बेचते हैं, सब कुछ बेच बाज के अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से पैसा लेते हैं और उसके बाद भी अगर पैसा चाहिए होता है तो हाई इंटरेस्ट रेट पे ब्याज पे पैसा लेते हैं। इलीगल फंड्स होते हैं वो भी पूरे। कोई पेपर में गवर्नमेंट तो आपको लोन देने नहीं वाली क्योंकि रियल इमिग्रेशन तो हो नहीं रहा है, ये तो सब डोंकी मारने के चक्कर में बैठे हैं। वो जो पैसे का इंटरेस्ट होता है वो भी इतना ज़्यादा होता है कि अगर 50 लाख किसी से लेके आओगे तो उसको 1 करोड़ देने पड़ेंगे। और वो 1 करोड़ कमाने के चक्कर में यहाँ पे घिसते रहना खुद के 3 4 साल ज़िंदगी के। बस दिमाग में यही बहुत लोग के दिमाग में बस यही है कि जाएंगे 5 साल स्ट्रगल करेंगे, उसके बाद जो भी पैसा इंडिया से लगाया था वो निकल जाएगा, वो कवर हो जाएगा या 2 साल में कवर हो जाएगा तो उसके बाद सेविंग्स हो जाएगी। भाई काय की सेविंग? ऐसा पैसा किस काम का जिसमें आपको सुख, चैन, शांति, फ्रीडम कुछ भी ना हो? जिंदगी भर टेंशन रहेगी, कभी कोई पुलिस वाला घर पे ना आ जाए, सिग्नल पे खड़े हो जाओगे तो टेंशन हो जाएगी, 2 पुलिस वाले बातें कर रहे होंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी कि पकड़ के मेरे को डिपोर्ट ना कर दे। और जब से ट्रंप आया है तब से तो भाई डिपोर्ट बहुत लोग हो रहे हैं। रास्ते पे खड़े होके टाइम स्क्वायर पे भी अगर फोटो खिंचवा रहे हो ना तो वहाँ पे भी खड़े होके आपसे
आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे एंड अगर इलीगल है देन डिपोर्ट करा जाएगा। और दूसरी बात, जो इस टाइम पे कनाडा के अंदर जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर आपका पीआर नहीं हो रहा है, आपको वर्क परमिट का एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, देन किसी भी रेफ्यूजी के चक्कर में मत पड़ना। क्योंकि जो कनाडा का इमिग्रेशन मिनिस्टर है मार्क मिलर, उन्होंने क्लियरली कहा है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे यानी कि इंडिया से जब कनाडा में आया तब उसको उसकी लाइफ का कोई थ्रेट नहीं था, 2 साल उसने पढ़ाई करी तब उसके ऊपर लाइफ का थ्रेट नहीं था, 3 साल वर्क परमिट पे जब उसने काम किया तब उसके ऊपर कोई लाइफ का थ्रेट नहीं था, और अब जब उसका वर्क परमिट खत्म होने आया तो उसको एकदम से लाइफ का थ्रेट हो गया और अब उसको इंडिया में नहीं जाना है क्योंकि उसको कोई मार देगा वहाँ पे। भाई सीधा रिजेक्शन होगा। नो डाउट अभी कुछ प्रोसेसिंग टाइम 40 या 44 मंथ्स का है कि अगर आज मैं रेफ्यूजी की फाइल डालता हूँ तो 44 मंथ्स के बाद मुझे रिजेक्शन मिलेगा, 44 मंथ्स तक मैं लीगली यहाँ पे काम कर सकता हूँ। ये सोच के बहुत लोग काम कर भी रहे हैं कि चलो इंडिया तुरंत जाने से अच्छा एटलीस्ट 44 मंथ्स में जितने पैसे कमा सकते हैं हम कमाएंगे एंड फिर जाएंगे। लेकिन फिर क्या, 44 मंथ्स बाद तो आपको पक्का जाना ही है, रिपोर्ट भी कर दिए जाओगे, बैन भी कर दिए जाओगे, मिस रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में पूरी करियर पूरी लाइफ खत्म कर दोगे। एंड दूसरी बात, ये जो 44 मंथ्स है अभी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको कम कर दिया जाए, जीरो ही कर दिया जाए। ऐसा कोई लॉ पास करने के चक्कर में ये लोग, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आया है उसको नहीं देना रेफ्यूजी, सीधी फाइल डालते ही उसको 2 दिन के अंदर रिजेक्शन देना है। तो इस तरीके की बातें चल रही है। तो अगर आप इस टाइम पे कनाडा में इलीगली कुछ भी अपना स्टेटस एक्सटेंड करने का सोच रहे हो देन बिल्कुल मत सोचो, शांति से इंडिया चले जाओ। आपके घर वालों ने पैसे वैसे लगा के बहुत प्यार से आपको यहाँ पे भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि खुद जाके बस बर्बादी हो जाओ, ठीक है। वापस से इंडिया जाना पड़े तो वापस से इंडिया में जाओ। लोग 40 साल 50 साल 60 साल के एज में भी वापस से इंडिया से कनाडा में आते हैं, ठीक है। लीगल रास्ते खुले रहते हैं, पूरी ज़िंदगी खुले रहते हैं। तो वहाँ जाओ, वहाँ पे काम करो, अपना जो CRS स्कोर है उसको बढ़ाते रहो, IELTS दो, सेल्फी दो, अपना इंडिया का वर्क एक्सपीरियंस लगाओ, जैसे तैसे कुछ भी काम करो बट लीगल स्टेटस रखो। चाहे पाकिस्तान में रहना हो, चाहे इंडिया में रहना हो, चाहे कनाडा में रहना हो, किसी भी देश में रहना हो। बस आज की शॉर्ट वीडियो में बस दोस्तों यही बातें करनी थी। नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बस कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना भी बिल्कुल भी मत भूलना।